मौत का डर आधी सल्तनत के लालच से कहीं ज्यादा बड़ा था। बादशाह ने अपने 3 सवाल लोगों के सामने रखे। पहला सवाल, वो कौन सी ऐसी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है मगर उसे खरीदा नहीं जा सकता। दूसरा सवाल, वो क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है लेकिन इंसान उसे काबू कर सकता है। और तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है। दरबार में खामोशी छा गई। बड़े बड़े उल्मा और अकलमंद लोग भी सर झुकाकर खड़े हो गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जान दांव पर लगाकर इन पहेलियों का जवाब दे। काफी देर तक जब कोई आगे नहीं आया तो बादशाह मायूस होने लगा। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक नौजवान आगे बढ़ा। वो नौजवान देखने में बेहद गरीब लग रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर धूल जमी थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और निडरता थी। वो दुनिया का सताया हुआ एक यतीम था जिसका इस भरी दुनिया में कोई नहीं था, न माँ न बाप न कोई रिश्तेदार। नौजवान ने तख्त के करीब जाकर बादशाह को झुककर सलाम किया और बुलंद आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी शर्त कबूल करता हूँ। बादशाह ने उस दुबले पतले नौजवान को ऊपर से नीचे तक देखा और तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। ए नादान लड़के, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? बड़े बड़े ज्ञानी पीछे हट गए। तुम जैसा मामूली इंसान मौत के मुंह में क्यों जाना चाहता है? नौजवान ने भारी आवाज में जवाब दिया, हुजूर, जिसका इस दुनिया में कोई ना हो उसे मौत का डर नहीं होता। मैं एक यतीम हूं। अगर मैं मारा भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो शायद मेरी तकदीर बदल जाए। बादशाह उस नौजवान की हिम्मत देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हें मौका देते हैं, बताओ मेरे सवालों के जवाब। नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, आपके सवाल बहुत गहरे हैं, इनका जवाब मुझे अभी नहीं मालूम। मुझे इनका जवाब तलाशने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आप मुझे 40 दिन की मोहलत दें और सफर के लिए एक तेज रफ्तार घोड़ा और कुछ साजो सामान दें। मैं वादा करता हूँ 40वें दिन मैं इसी दरबार में आपके सामने हाजिर होऊंगा। वजीर ने नौजवान को रोका और कहा, बादशाह सलामत, ये लड़का चालबाज लगता है, ये घोड़ा और सामान लेकर भाग जाएगा। नौजवान मुस्कुराया और बोला, वजीर साहब, भागते वो हैं जिनका कोई घर होता है, मेरा तो आसमान ही छत है और जमीन ही बिस्तर। मैं भागकर कहाँ जाऊंगा? जुबान का पक्का हूँ, जवाब लेकर ही लौटूंगा। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर उसने हाथ के इशारे से इजाजत दे दी। ठीक है नौजवान, जाओ, हमने तुम्हें 40 दिन दिए, लेकिन याद रहे अगर 40वें दिन सूरज ढलने तक तुम न लौटे या जवाब न ला सके तो हमारे सिपाही तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। नौजवान ने सर झुकाकर हुक्म माना। उसे एक बेहतरीन अरबी घोड़ा दिया गया। वो नौजवान घोड़े पर सवार हुआ और बिना पीछे देखे धूल उड़ाता हुआ शहर की आबादी से दूर उन सवालों के जवाब ढूंढने अनजान रास्तों पर निकल पड़ा। उसे खबर नहीं थी कि यह सफर उसे किसी खजाने तक नहीं बल्कि एक ऐसे राज तक ले जाने वाला है जो उसकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। वो नहीं जानता था कि रेगिस्तान के उस पार एक बूढ़ा दरवेश और उसका कुत्ता उसकी किस्मत का फैसला करने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। नौजवान शाही घोड़ा दौड़ाता हुआ शहर से बहुत दूर निकल गया। उसने कई गांव, बस्तियां और जंगल पार किए। वो जिस भी अक्लमंद इंसान से मिलता उसके सामने बादशाह के वो 3 सवाल रखता, मगर अफसोस हर कोई सवाल सुनकर खामोश हो जाता। किसी के पास उन सवालों का जवाब नहीं था। दिन तेजी से गुजर रहे थे। एक एक करके 30 दिन बीत गए। अब उस नौजवान के पास सिर्फ 10 दिन बचे थे। मौत का साया उसके सर पर मंडराने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसने जोश में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसका सर कटना तय है। भटकते भटकते वो एक वीरान और तपते हुए रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां दूर दूर तक रेत के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। सूरज आग बरसा रहा था और नौजवान प्यास से बेहाल था। तभी उसे दूर एक टीले के पास एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। उम्मीद की एक किरण जागी। उसने घोड़े को उस तरफ मोड़ दिया। जब वो झोपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने एक अजीब मंजर देखा। झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग शख्स बैठा था। उसके बदन पर फटे हुए कपड़े थे, बाल उलझे हुए थे और चेहरे पर धूल थी। वो एक सादा सा दरवेश लग रहा था, लेकिन जिस बात ने नौजवान को चौंका दिया वो ये थी कि वो बुजुर्ग एक मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहा था और उसी बर्तन में उसके साथ एक कुत्ता भी मुंह डालकर खाना खा रहा था। ये देखकर नौजवान के कदम रुक गए। उसके चेहरे पर घिन और नफरत के भाव आ गए। उसने अपने दिल में सोचा, या खुदा, ये कैसा इंसान है? इसे तो पाक और नापाक का भी पता नहीं। जो शख्स एक जानवर, एक कुत्ते के साथ एक ही बर्तन में खाना खा रहा है, वो भला मेरे मुश्किल सवालों का जवाब क्या देगा? ये तो कोई पागल मालूम होता है। नौजवान ने सोचा कि यहाँ वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि आगे चला जाए। वो मुड़ने ही वाला था कि अचानक उस बुजुर्ग ने बिना सर उठाए वहीं बैठे बैठे भारी आवाज में पुकारा, आ जाओ नौजवान, इतनी दूर से आए हो तो बिना मिले वापस क्यों जा रहे हो? नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, इस बाबा ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? एक पल के लिए वो डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके घोड़े से उतरा और झोपड़ी की तरफ बढ़ा।
उसने पास जाकर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम बाबा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, सफर की थकान उतार लो, हमारे साथ खाना खा लो। नौजवान की नजर फिर से उस बर्तन पर गई जहां कुत्ता अभी भी खाना चाट रहा था। उसका जी मतलाने लगा। उसने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं बाबा, शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है, मैं तो बस पानी की तलाश में था। दरवेश ने उसकी नफरत को भांप लिया, मगर उसने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराया और बोला, खैर, तुम्हारी मर्जी, बताओ किस परेशानी ने तुम्हें इस वीराने में ला खड़ा किया है? तुम्हारे चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। नौजवान ने गहरी सांस ली और दरवेश के पास जमीन पर बैठ गया। उसने बादशाह की शर्त, वो 3 सवाल और अपनी बेबसी की पूरी कहानी उस बुजुर्ग को सुना दी। उसने कहा, बाबा, मैं एक यतीम हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए जान की बाजी लगा दी, मगर अब लगता है मैं हार गया हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है और कोई जवाब नहीं मिला। दरवेश ने पूरी बात सुनी और जोर से हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? अरे नादान, मुझे लगा शायद आसमान टूट पड़ा है, तुम इन मामूली सवालों के लिए अपनी जान गंवाने जा रहे थे। नौजवान को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, मेरी जान पर बनी है और इस पागल फकीर को यह मजाक लग रहा है। उसने चिढ़कर कहा, बाबा, ये सवाल मामूली नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी इनका जवाब नहीं दे सके। दरवेश का चेहरा अचानक संजीदा हो गया। उसने नौजवान की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, याद रखना, दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, मुफ्त में सिर्फ माँ का प्यार मिलता है। अगर तुम कीमत अदा करने को तैयार हो तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नौजवान का दिल